कुमार के गांव वाले जिनका लेना एक ना देना दो वाली बात होती है, जिन्होंने कभी उसकी मदद नहीं की पिक्चर बनाने। उत्तर कुमार का फोन मोबाइल पुलिस ने जब्त नहीं किया और उसके बाद भी या तो वो जेल में रह के फोन को चला रहा था, अपनी तमाम एक्टिविटी कर रहा था। 31 से ज्यादा इन्होंने एक साल के अंदर ही दोनों ने बात की और घंटों घंटों की बात करा। लड़कियों को सुलाने ही काम देते हो या लड़कों से, नए लड़कों से 50,000 रुपए लेके काम करते हो? इन्होंने जबरदस्ती करके प्रताप धामा जबरदस्ती आए, अमित साहूता को जबरदस्ती बाद में आना पड़ा, कविता जोशी तो आई नहीं और बहुत सारी हीरोइन आई नहीं और लोग नहीं आए। हालांकि उत्तर कुमार ने खुद कभी सामने आके ऐसा नहीं बोला, ना उनकी फैमिली ने बोला। ये महात्मा गांधी का अपमान कर चुके थे, उन्हें गंजा कह चुके थे कि गंजे की तस्वीर नहीं है। तो मैंने इनके पैर भी पकड़े थे वहाँ। फिर कोई मुझे बोल रहा है मैं तेरा बाप हूँ। यार मेरी तो माँ 80 साल की है भाई, मैं तुझे पिताजी कहूँगा, आजा मेरी माता जी के पास आजा भाई। कुल मिला के इंडस्ट्री में सुधार आ जाएगा। अब आप किसी भी लड़की को बिना पेरेंट्स के बुलाने की हिम्मत नहीं करोगे, 50,000 रुपए किसी से नहीं मांगोगे। क्या मेरी बात विकास बालियान जी से हो रही है? जी बोल रहा हूँ। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। अच्छा बालियान जी, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आज 25 तारीख थी और उत्तर कुमार जी को आज जमानत मिल गई है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? तो देखो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, दोनों साइड के वकीलों ने जिरह की होगी और एक साइड के वकील की बात से जज साहब आश्वस्त हुए होंगे और उस बिहाफ पे उन्होंने उसे बेल ग्रांट कर दी। हालांकि इन केसेस में इन जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में एडीजी वगैरह, यहाँ से कोर्ट मतलब ऐसी धाराओं में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्हें कमी पाई है। जो ये लड़की है आरोप लगाने वाली, इसकी जो दलील दी होगी, इसके जो सरकारी वकील क्योंकि मिले होते हैं, तो वो दलील अपनी सही प्रकार से नहीं दे पाए होंगे। वो दूसरे वकील ने अच्छी तैयारी की होगी। दूसरा, मैंने जैसा ऑर्डर पढ़ा उसमें लिखा भी है कि पुलिस ने भी ना तो आरोपी रिमांड लेने की कोशिश की थी, ना मांगी थी, ना पुलिस उसके पास से कोई ऐसे साक्ष्य एविडेंस बरामद कर पाई। क्योंकि पुलिस का काम था कि ऐसे मामले में जहां पे कि केस थोड़ा पुराना हो रहा है, तो उसके पास जो सबसे ज्यादा साक्ष्य उसको मिल सकते हैं, तो उसके टेलीफोन से मिल सकते हैं, मोबाइल से मिल सकते हैं। उसी में से आप व्हाट्सएप चैट्स निकाल सकते हैं, उसी में से इंस्टाग्राम की चैट्स निकाल सकते हैं, फोन कॉल्स वगैरह और दूसरी चीजें आपको उसमें मिल सकती हैं। पुलिस ने वो इनका फोन जो है जब्त ही नहीं किया था जी। तो ऐसे में सीधी सी बात है, ना आपने आरोपी की रिमांड ली कि आप उससे पूछताछ करके पता करें, ना आपने उसका कोई फोन वगैरह लिया। तो सीधा सा था कि पुलिस भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी इसमें, क्योंकि कुछ दबाव के चलते शायद ये केस पुलिस मान रही थी कि दर्ज है या जैसे भी था। तो कोर्ट ने उसे देखा, समझा, दोनों पक्षों की दलीलें देखी और फिर 6 पेज का उन्होंने एक लंबा ऑर्डर और बाद में निष्कर्ष जो निकाल के दिया, उसमें यही केस में भरपूर वो है कि हम जो भी आरोपी है उसे जमानत दे दें। तो ये कोर्ट की प्रक्रिया होती है, वकीलों की दलीलें होती हैं। अब तो इसमें यही सब चीज चलेंगी और यहाँ कम से कम जो पीड़िता है उसे एक अच्छा खासा धक्का लगा है और जो आरोपी पक्ष है उसके पक्ष में बहुत बड़ी बात हुई है। जी जी। तो सर, जैसे कि इस केस के बारे में बात करूं तो वीडियोस काफी सामने आ रही थी कि भाई ये सब कुछ विकास बालियान करवा रहा है। सर, ऐसी वीडियोस बहुत सोशल मीडिया पर देखी जा रही थी। देखो इसमें तो जो जितने मुंह उतनी बात है कि विकास बालियान को इन लोगों ने बहुत सक्षम व्यक्ति के रूप में साबित किया है कि विकास बालियान चाहे तो कुछ भी हो सकता है और सभी कुछ ऐसा है। देखिए, उन्हें बचाव करना था। उत्तर कुमार की मिसेज ने एक बार मेरा नाम लिया था कि विकास ने 50 लाख रुपए मांगे। जिस दिन ये जहर खाने वाली बात हुई, और जहर खा रहा है कोई तो उसका परिवार थोड़ा सा असहज भी हो जाता है और वो बहुत सारी बातें करता है कि पता नहीं क्या होगा कैसे। तो उनकी मिसेज ने एक बार मेरा नाम लिया था, उसके बाद उन्होंने एक बार भी फिर मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला। उनके बेटे ने प्रभात ने मेरे खिलाफ कहीं कुछ नहीं बोला। उनके दूसरे जो साथी हैं राजीव सिरोही वगैरह ने, उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला। हालांकि उनके जो हरीश एडिटर है और जो लक्ष्मी चैनल और दूसरी जगह है, वहां उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत सारी पोस्ट डालनी शुरू की कि विकास ने देखो पैर पकड़ के उत्तर से मांगा। मतलब जो फर्जी चीजें थी जो वो लोग चला सकते थे क्रिएट करने के लिए। लेकिन जो उत्तर कुमार के गांव वाले हैं जिनका लेना एक ना देना दो वाली बात होती है, जिन्होंने कभी उसकी मदद नहीं की पिक्चर बनाने में, वो सारे के सारे बनके कि आज मीडिया के सामने आ रहे हैं तो कुछ से कुछ आरोप वो बैठे वहां लगाते रहे। मैं फिर भी उनकी इज्जत ही करूंगा, क्योंकि बहुत सारी दादी किस्म की बूढ़ी औरत भी थी जो मेरे और भव्या को लेकर ये उल्टी सीधी बातें करने लगी। उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ कि इस उम्र में आके भी आप
भगवान के पास जाने वाले हो कुछ दिनों में और इस तरीके की बातें कर रहे हो, ये भी नहीं डरते कि भगवान क्या करेगा उनका। ऐसे ही वो आदमी थे जो मेरे बारे में जानते कुछ नहीं और उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाने शुरू कर दिए कि विकास इस सब के पीछे। इनके पास साक्ष्य कुछ नहीं है किसी भी तरीके के, और मैं चीख चीख के बताता रहा हूं कि 7 अप्रैल 2025 को ये लड़की पहली बार इंस्टाग्राम पे मेरे संपर्क में आई थी और इसने फिर 8 तारीख को मुझसे बात की थी और मुझसे मदद मांगी थी। उसकी चैटिंग भी मेरे पास मौजूद है जिसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि अगर आपके पास साक्ष्य है, सबूत है और आप सच बोल रही है तो आप ये सारी चीजें महिला आयोग में, और आप कह रही है कि आपको दलित क्या किस तरह से किया है तो SC/ST आयोग में और एक बाबा के पास अपनी शिकायत दर्ज करा लीजिए और आपके कोई पैसा नहीं लगेगा और कार्रवाई होगी। ये मैंने इनको बताया था। उसके बाद एक बात होती रहती है, सर मुझे किसी वकील का पता बता दो, सर मुझे ऐसा बता दो। तो अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, आप BS कौशिक जी पत्रकार हैं, आपसे बहुत लोग हेल्प मांगते भी होंगे तो आप उनकी हेल्प करते भी होंगे। तो एक सीधी सी बात थी, लेकिन लोगों ने लगा के विकास बालियान का ये फलाना ठिकाना। मैं तो इसमें मैंने सीधे शुरू में ही CBI की जांच की मांग की थी। मुझे मालूम था कि मैं सिर्फ नहीं चाहता था कि उत्तर कुमार के ऊपर ये चीज है, मैं पूरी इंडस्ट्री का चाहता था कि एक जो ये लड़कियों का शोषण हो रहा है ये सारा का सारा लोगों के सामने आ जाए एक बार, कि क्या किस तरीके से लड़कियों का शोषण होता है, 50,000 रुपए नए लोगों से लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें रुकनी चाहिए। लेकिन जब मुझे सुरजीत सिरोही का फोन आता है 28 जून को या शायद 28 जून को ही आया था या 29 जून को, कि सर मैं आप एक शुभचिंतक बोल रहा हूँ और आपके खिलाफ उत्तर कुमार इस तरीके के किसी लड़की को पैसे देके एलिगेशन लगवा के आपको फंसाना चाहता है। उसके बाद मैंने 30 जून को उत्तर कुमार को 70,50,000 रुपए का एक नोटिस भेजा था। मैंने कहा यार हद होगी, मैं इनके कहीं भी खेल में नहीं हूँ और ये मुझे इतना कुछ कर रहे हैं, तो जो तेरा पैसा इनके पास बकाया पड़ा है अब वो वापस मांग, अब इनको सबक सिखा। और इस तरीके से मेरी इन्होंने केस में एंट्री करके और अपने आप को पाक साफ करने के लिए मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगवाने शुरू किए दूसरे लोगों से। हालांकि उत्तर कुमार ने खुद कभी सामने आके ऐसा नहीं बोला, ना उनकी फैमिली ने बोला, लेकिन जो लोग बोल रहे थे उनके पीछे वो लोग थे। तो ये सारा का सारा खेल इस तरीके से हुआ और मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। उत्तर कुमार बाहर आ गए, मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराए, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाए कि विकास बालियान अगर इस साजिश का हिस्सा है और उसने ही इस लड़की को पैसा दे के बहला फुसला के मेरे खिलाफ केस कराया, तो वो मेरे खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज कराए। अच्छा सर, मैं जो उत्तर कुमार का जो फेसबुक पेज है इनका ऑफिशियल, जी, उस पे सर आपकी एक वीडियो भी शेयर अभी की गई है, वो भी काफी चर्चाओं में आ रही है, जिसमें आप कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका ये वीडियो का क्या मकसद है सर? देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ कि उत्तर कुमार का फोन मोबाइल पुलिस ने जब्त नहीं किया और उसके बाद भी या तो वो जेल में रह के फोन को चला रहा था, अपनी तमाम एक्टिविटी कर रहा था, उसके कोई भी सोशल हैंडल्स जितने भी थे सारे के सारे चल रहे थे, इंस्टाग्राम के हो, फेसबुक के हो या तो इसका मतलब एक तो उनका फोन जब्त नहीं किया गया था और वो फ्री हैंड अपना फोन चलाते रहे थे। हॉस्पिटल में थे तब भी और जब तक वो जेल में मौजूद रहे वहां भी। उनके अपने हैंडल से मेरे एक पोस्ट डाली गई जिसमें ये लिखा हुआ था कि हाँ मैं बापू का रोल मैं करूंगा, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं भाई आप ऐसी बात ना करो, और यहाँ मुजफ्फरनगर के लोग जो भी हैं पिक्चर यही बनेगी, आप लोगों को भी काम मिलेगा उससे भी। और मैं फिर ऐसे ही कुछ जैसे बटरिंग टाइप का आदमी बोल देता है कि नहीं नहीं भाई कोई बुरा मान जाए, कभी रोल ही मेरे से हट जाए। मैंने कुछ इस तरीके की बात की और बाद में कहा कि अगर मैं बापू का रोल करूंगा तो बहुत ईमानदारी से करूंगा और उसे भी निभा के दिखाऊंगा। तो ये एक इन्होंने कट पीस करके एक चीज डाल दी, जबकि हुआ ये था कि उत्तर कुमार ने मुझसे वहां बोला कि बालियान जी क्या आप मेरे बापू का रोल करेंगे, तो मैंने बिल्कुल कहा कि मैं बिल्कुल करूंगा। उससे पहले ये महात्मा गांधी का अपमान कर चुके थे, उन्हें गंजा कह चुके थे कि गंजे की तस्वीर नहीं है। तो मैंने इनके पैर भी पकड़े थे वहां पे और पैर पकड़ के नहीं रोका था क्योंकि मैं आयोजक था। DM सामने बैठे हुए थे, SSP सामने बैठे हुए थे, कई मंत्री सामने बैठे हुए थे, वहीं ये सब ने रोका। तो इन्होंने एकदम से कहा कि तो मुजफ्फरनगर है, बाढ़ के सुखा देने वाली है फलान, उससे दर्शक जो है थोड़े से और उग्र हो जाते हैं युवा। फिर मैंने जब रोका तो कहने लगे कि अगर इसमें कोई मुकदमा दर्ज होता है तो इसमें बालियान जी की आयोजकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी ही जिम्मेदारी है, मैं अपने बिहाफ पे ये सारी की सारी बात बोल रहा हूँ। तो जो कहते हैं पैर पकड़ लिए ये कर लिए, मैंने रोक रहा था पैर पकड़ के। उसके बाद इनसे मैंने कहा कि पब्लिक को शांत करते हुए कि हाँ मैं रोल करूंगा और आप लोग ये पिक्चर की शूटिंग मुजफ्फरनगर में होगी, आप लोग भी करेंगे, इसके अंदर आप लोग हिस्सा करेंगे। लोग वो कर रहे थे तो मैं इसे ही कहता भाई आजकल तो काम ऐसे ही होता है। तो ये उस चीज को पकड़ के बैठ गए, उसका कोई अच्छी मैंने इनसे कोई चीज मांगी नहीं, पूरी वीडियो डाल दो। ये पहले खुद मुझे कह रहे हैं कि बापू का रोल करोगे। और दूसरी बात ये है
कि अगर 1% चलो उस वो तो एक मखौल और मजाक है, उसका कोई मैटर ही कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरी छवि धूमिल करने के लिए डाला कि बालियान ने हमसे खुशामद करके रोल ले लिया। तो भाई तुम्हारी तो खुशामद बहुत लोग करते होंगे, तो क्या तुम उन्हें काम इसी तरह से देते हो? क्या लड़कियों को सुला के ही काम देते हो? क्या लड़कों से, नए लड़कों से 50,000 रुपए लेके ही काम करते हो? तुम तो अपनी तरफ से ये सारी चीजें खुद कबूल कर रहे हो। ये तो कोई विषय ही नहीं था भाई। बिल्कुल अगर तुम्हारे पास कोई एक्टर होगा, उसमें दम कम होगा, तभी तो तीसरी पिक्चर में तुम उसे मोदी जैसा रोल दे रहे होंगे। बिल्कुल वो आदमी में दम होगा, और वही मैंने स्टेज से बोला था कि जो अगर आप मुझे कोई भी रोल देंगे, बापू का रोल देंगे, मैं ईमानदारी से उसे निभा के दिखाऊंगा, और मैंने निभा के दिखाया। अब लोग मुझे कहते हैं कि आप जिस भी कैरेक्टर में होते हैं, तो पुलिस इंस्पेक्टर में है, हवलदार में है, प्रधान में है, बाप के रोल में है, आपको लगता है कि जैसा कैरेक्टर में आप हो वैसा ही कैरेक्टर हम देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा विकास जी, मैं एक बात और कहूँगा, जैसे कि ये जेल में थे उत्तर कुमार, तो इनका कोई भी कलाकार साथी इंटरव्यू के लिए सामने नहीं दिखाई दे रहा था। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक आप खुद समझ सकते हैं कि इनके जो पुराने कुलीग्स थे, कहीं कोई इनके फादर का रोल कर रहे हो, कोई इनकी हीरोइन हो, कोई इनके साथ विलेन बने हो, वो कोई भी लोग इनके पक्ष में भी नहीं आए, उन्होंने बयान भी नहीं दिए। बहुत लोगों के इन्होंने जबरदस्ती करके, प्रताप धामा जबरदस्ती आए, अमित साहूता को जबरदस्ती बाद में आना पड़ा, कविता जोशी तो आई नहीं, और बहुत सारी हीरोइन आई नहीं, और लोग नहीं आए, अब कुछ भी आते रहे। तो एक जो एक सही जानते हैं लोग, वो समर्थन में आए ही नहीं थे, और जो लोग नए नए व्यूज लेने के लिए चाहिए, वो अपना बैठ के किसी की कटिंग लगा दी, किसी का कुछ शब्द, एक मेरा लगा दिया इन्होंने, मैं उत्तर कुमार का बाप हूँ, जबकि मैंने बोला था मैं उत्तर कुमार का बाप हूँ। फिर मैंने आगे उसे क्लियर किया था कि फिल्मों में, लेकिन मैं उत्तर कुमार का बाप हूँ करके, और कोई मुझे बोल रहा है मैं तेरा बाप हूँ। यार मेरी तो माँ 80 साल की है भाई, मैं तुझे पिताजी कहूँ, आजा मेरी माता जी के पास, आजा भाई, बैठ जा, दुख सुख बतला लिए उनके यहाँ पे। जो ये 26 28 साल के दाढ़ी करके और गाड़ी में बैठ के ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, ये जो लोग आके इस तरीके से, जिन्हें सभ्यता कुछ नाम की चीज नहीं है, अपने इनके माँ बाप ने नहीं शिक्षा दीक्षा दे रखी है, तो ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने जो है आगे कर दिया पीआर के माध्यम से कि भाई आप इसमें करो, हम आपको जो भी रील आप डालोगे 500 रुपए देंगे, 5,000 रुपए देंगे। इस तरह से काफी लोगों को पैसा दे दिया गया, और वो लोग इस चीज को ट्रोल करने लगे, रोस्ट करने लगे, ना उसका आगे जान रहे ना पीछा जान रहे। अब मैंने कई लोगों को साइबर क्राइम में पुलिस को सूचना दी है, बहुत सारे लोगों ने मुझे धमकियां दी कि हम आपको जान से मार देंगे, बहुत सारे लोगों ने मुझे मार की, ये बहुत बुरी बुरी गालियां दी, उनमें इवन लड़कियां भी थी। फिर हालांकि मैंने भी बहुत लोगों की गालियों को मजाक में लिया, कई लड़कियों को तो मैंने गालियों में ही इस तरीके का कर दिया कि जैसे तुम गैर मर्द की चाह में मेरे पास आ रही हो। मैंने फिर उन्हें पूरा सुनाया है कि जो तुम एक मर्द के पास इस तरह से फोन कर रहे हैं कि आप उत्तर की कमी मेरे अंदर ढूंढ रहे हो, जितना मैं कर सकता था फिर मैंने उनको सुनाया है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने झेली हैं, और शायद अभी मुझे कुछ समय के लिए और भी झेलनी पड़ेगी। तो लेकिन उनके जो पक्ष के साथ में रहे थे बहुत कम लोग थे, और बाकी लोग बहुत ज्यादा हैं। फिर भी मेरी मुझे इस केस के अंदर वो देने के लिए, गवाही देने के लिए बुलवाया, पुलिस ने मेरे बयान दर्ज करने के लिए बुलवाया। मैंने कर दिया था कि मैं, गंदगी है बहुत ज्यादा आ चुकी, मैं बयान देने के लिए नहीं आऊंगा, मैं इस केस में देखे भी नहीं आया हूँ, जो मैं बिल्कुल एक क्लियर आपके माध्यम से कर दूं। तो बस यही वो है। लेकिन कुल मिला के बहुत सारी चीजें मेरी तरफ करके उत्तर कुमार को दूध गंगा जी में नहाया हुआ दिखाने का प्रयास किया गया है, और पता नहीं कुछ लोग सफल हुए या नहीं, अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या क्या है। लेकिन कुल मिला के इंडस्ट्री में सुधार आ जाएगा। अब आप किसी भी लड़की को बिना पेरेंट्स के बुलाने की हिम्मत नहीं करोगे, 50,000 रुपए किसी से नहीं मांगोगे। और यही नहीं, जो इस टाइम सैकड़ों लोग कैमरा लेके मूवीज बना रहे हैं, शॉर्ट मूवीज बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं, वो भी जो शोषण करने लगे थे, वो अन्यत्र जगह भी शोषण है, वो रुकेगा। बिल्कुल सर, जैसे मैं लगातार इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो उसमें जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो कह रहे हैं कि भाई इस केस के होने के बाद हमें भी तगड़ा झटका लगा है, हम भी जो भी कोई एक्ट मतलब हीरोइन लेंगे तो 1000 बार सोचेंगे और वीडियो वगैरह उनकी बनाएंगे। तो ऐसे मतलब सामने आ रही है बातें अब। नहीं देखिए, जब आपने गलत नहीं किया होगा तो किसी भव्या की हिम्मत नहीं होगी कि आपसे झूठ आरोप लगाएगा। किसी ने कहीं ना कहीं, देखो सच्चाई है, एक भव्या नहीं है, मैंने बहुत लोगों की ऑडियो वायरल की है, जिसमें लाला जी से लेके राजेंद्र तक है, मल्लू त्यागी जी से लेके और राजीव सिरोही तक है, सुरजीत सिरोही से लेके फिर मैंने डांगी जी की बहुत सारी वीडियोस, ऑडियोज मैंने जो मेरे से बातचीत की है, वायरल की है, जिसे वो लोग खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ ये होता है।
के साथ हुआ, उन्होंने नाम भी लिए हैं। बता रहा हूँ कि मैंने ऑडियो वायरल भी किए हैं जिसमें सारी चीजें, और वो लोग खुद कबूल कर रहे हैं, डबल फेस दिखाने की बात कर रहे हैं। मेरी मांग ये है आपके चैनल के माध्यम से भी कि अब योगी जी महाराज को इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश देहाती इंडस्ट्री को हरियाणवी से अलग करके इसका एक छोटा सा आयोग बना के, अब यहाँ कोई भी शॉर्ट मूवी बने, सॉन्ग बने, या कहीं अगर कोई फिल्म बनती है उसकी अनुमति उस आयोग से ली जाए। उसमें एक एक चीज पता हो कि इसमें कौन लोग काम करेंगे, उनका वेजेस क्या होगा, उनकी सिक्योरिटी पर्पस क्या है, उसमें एफिडेविट लगे, और जब वो पूरी फिल्म बन जाए या कुछ भी हो जाए तो सभी उसमें एफिडेविट दे कि हाँ यहाँ कुछ नहीं हुआ। दूसरा, लड़कियां जो हैं या महिलाएं जो है उनको अपने साथ बच्चे या पति वगैरह या किसी को लाने की अनुमति रहे, तो फिर कुछ भी बुरा नहीं होगा जी। अच्छा सर, अब ये बताओ मुझे, जैसे उत्तर कुमार बाहर आ चुके हैं जेल से, अब आगे क्या रहेगा सर इसमें? मतलब दोबारा वो जेल जाएंगे या कैसे होगा? इस केस के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। नहीं, अब जेल क्यों जाना चाहिए उन्हें? जब जमानत दे दी है उन्हें तो उन्हें लगा होगा अदालत को कि इनसे जो है पीड़िता पक्ष को किसी प्रकार का खतरा नहीं है, ये सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उस पर दबाव नहीं बनाएंगे, और सीधा उसे किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अब तो इसके अंदर वो पहले चार्जशीट दाखिल होगी, उसके बाद होंगी, जितने भी गवाह उसकी तरफ से हैं, इधर की तरफ से हैं, या जो लड़की है जो इसने अपने एविडेंस बताए होंगे वो सारे कोर्ट में जाते रहेंगे, और उसके बाद हो सकता है कि कुछ डेट्स के बाद, लेकिन क्योंकि गवाह बहुत ज्यादा है तो इसमें मुझे लगता है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। ये फास्ट ट्रैक में तो है नहीं, इसका फैसला आने में तो तारीखें लगे, तारीख पे सबको जाना पड़ेगा, खासतौर से आरोपी को भी और पीड़िता को भी। जी, मतलब अभी केस चलता रहेगा? हाँ, अब केस चलता रहेगा, या तो इनका सेटलमेंट होगा जिसकी पहले से संभावनाएं नहीं है, जिसकी बहुत ज्यादा चीजें आई हैं, तो अगर केस को ड्रॉप करना है तो इनका सेटलमेंट ही उसमें सबसे बड़ी चीज है। लेकिन अगर उत्तर कुमार मुतमईन है पूरी तरह से, मुझे कोई सजा नहीं होगी, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और ये कोई साक्ष्य नहीं दे पाएगी, तो फिर वो सेटलमेंट क्यों करेंगे? लेकिन अगर उन्हें लगा, जैसे कि मैं आपको ताजी घटना दे दूं, जो पिछली एसीपी द्वारा जांच की जा रही थी उसकी कोई भी सीडीआर के अंदर कॉल डिटेल नहीं आ रही थी कि इन्होंने आपस में कोई बातचीत की हो एक दो बार भी जी। लेकिन जो अब नई सीडीआर निकल के आई है, जो पुलिस छिपा रही थी पहली, अब जो आई है उसमें 31 से ज्यादा इन्होंने 1 साल के अंदर ही तो उन्होंने बात की है, और घंटों भी बात कर रखी है जी। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आएंगी और लगेगा कि ये साक्ष्य हैं उसके खिलाफ कि हाँ ऐसा हुआ था। तो बहुत सारी चीजें मैं सबके सामने पहले से कहता हूँ, मेरे पास बहुत साक्ष्य हैं बहुत चीजों के, लेकिन मेरी मजबूरी है कि किसी लड़की से मेरा वायदा है, मेरे सामने आने से उस लड़की की बस तबाही भूल जाएगी, इसलिए मैं अपने आप को रोके रहा। उसने मुझे कसम दी, बहुत रोई है, गिड़गिड़ाई है कि आप नहीं आओ, मैं रुक गया, लेकिन मेरे अंदर हृदय कहीं ना कहीं इस लड़की के लिए भी कचोट। एक दिन इसने भी मुझे कहा कि मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ, आप प्लीज मुझे अपनी बेटी जैसी समझ के मेरे न्याय पाने में मेरी मदद करें। लेकिन बस बहुत सारी मजबूरियां हो जाती है आदमी की, जैसे भी है। हालांकि वक्त है, मैं बहती हुई धारा में एक बहता हुआ पेड़ का तक दरख्त का एक कोई तना है, उस तरीके का हूँ। मेरी लाइफ कब कहाँ किस तरफ चल दे पता नहीं रहता। हालांकि मुझे भी जान से मारने की धमकियां बहुत आ चुकी हैं, और ये भी नहीं पता कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कल मैं सुरक्षित रहूं ना रहूं, क्योंकि हो सकता है इसका कोई सिर्फ भक्त मुझे कोई कट्टे तमंचे से उड़ा दे, धोखे से मार दे, तो भरोसा कुछ नहीं। हालांकि ईश्वर को मैं मानता हूँ, अगर उसने मृत्यु मेरी किसी ऐसे ही छुटभैये के हाथों लिख रखी होगी तो वो भी होगी जी। तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या है, मेरी जिंदगी बहते हुए दरिया का एक हिस्सा है, तो जो देखते हैं आगे क्या होता है। जी जी विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे चैनल के लिए अपना। जी, बस मैं यही आपसे एक आग्रह करूंगा, और आपके माध्यम से दूसरे लोगों से भी, कि एक तरफा कभी कोई बात न चलाएं। अगर जैसे मुझे गालियां दिलवा रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स और करके, और मेरा नाम लेके किसी भी बुजुर्ग महिला के सामने कि विकास के बारे में क्या कहोगे कि वो तो रंगरलियां मनाता था, वो तो ऐसा मेरे बारे में ना कहो अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है। जी, आप बहुत बुजुर्ग हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपके बच्चे के समान हूँ, तो इस तरीके की चीजें ना करें। अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे मेरे लिए, तो मैं आपके खिलाफ भी अगर कार्रवाई करूँ वो भी अच्छी बात नहीं होगी। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं इन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि आप किसी की इज्जत सभी की होती है, धज्जियां ना उड़वाओ। मैं अगर गलत किसी ने कर रखा है उसे बख्शो मत, लेकिन अगर कोई निर्दोष है, सच के साथ खड़ा हुआ या किसी के साथ खड़ा हुआ, तो ऐसी स्थिति मत बनाओ कि कल कोई दूसरा आदमी हिम्मत ना कर सके किसी और के साथ खड़ा होने में।